जिन भी पोस्ट के लिए आप देखते हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है ना, नो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका दिया हुआ होता है, ओनली इंटरव्यू आपका दिया होता है। अगर इस तरीके से कोई भी पोस्ट आप लोगों के लिए निकलेगी और ऐसी होती है तो उसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो आपके एपीआई को दिया जाएगा। आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, यदि अगर 80% या अबव है तो 15 नंबर मिलते हैं आपको, 8 से 80 के बीच में तो 13 है, 55 या 60 के बीच में तो 10 मिलते हैं, और 45 से 55 है तो 5 नंबर मिलते हैं। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको 25 नंबर, 23 नंबर और 20 नंबर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर अगर आपने एमफिल किया है तो आपको 7 नंबर, अगर 60% या उससे ऊपर से किया है, 55% से किया है तो 5 नंबर। पीएचडी, आप फोर्थ वाला कॉलम देखोगे कि अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको 30 नंबर मिलते हैं। अगर आप नेट किए हो जेआरएफ के साथ तो 7 नंबर मिलता है, ओनली नेट किए हो तो 5 नंबर मिलता है, सेट क्लियर किए हो तो 3 नंबर मिलता है। देन अगर मैं बात करूं तो रिसर्च पब्लिकेशन की मैं बात करूंगी। रिसर्च पब्लिकेशन में भी आपको 10 नंबर मिलते हैं अगर आपने जो है वो पीयर रिव्यूड में या यूजीसी केयर के अंदर जो जर्नल्स लिखे हैं वहां पर आपने कुछ पेपर पब्लिश करवाए हैं तो। फिर आपका जो टीचिंग है या पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस जो है उसके भी आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक स्पेशल अवार्ड है, जैसे स्टेट लेवल है तो 2 नंबर दिया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर है तो 3 नंबर दिया जाएगा, गोल्ड मेडल भी इसी के अंदर आता है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आप लोगों का एपीआई जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये निकलता है 100 में से। इस 100 में से 80% तो आपका जाता है एकेडमिक स्कोर को और 10-10% जाता है रिसर्च और टीचिंग पब्लिकेशंस को या एक्सपीरियंस को। यही सबसे मैंडेटरी चीज है जिस पर आपको काम करना है।